कर सकते हो देख रहे हो न्यूज। पत्रकार महोदय, मैं आपको हमारे जो अग्रवाल खंडेलवाल ट्रस्ट है जिसमें बद्रीनाथ जी भगवान का मंदिर बना हुआ है उसके बारे में जो बार बार में विवादास्पद बातें आती है तो उसके बारे में मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूँ कि ये हमारा 22/9/1981 को भरतपुर में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। इस देवस्थान विभाग द्वारा इसकी कॉपी हमारे पास उपलब्ध है। ये आप देख लो आराम से 22/9/2081। ठीक है, ठीक है। अब ये हमने ये देखो आप 7 वर्ष तक ये केस चला था, 7 वर्ष चला था। और आप देखिए जो फैसला हमारे पक्ष में आया था उसमें भरतपुर जो वो है विभाग देवस्थान विभाग उसने साफ लिखा है पहले नंबर पे, इस प्रन्यास का नाम अग्रवाल खंडेलवाल ट्रस्ट समिति गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर है। दूसरा लिखा है इसकी उत्पत्ति करीब 48 वर्ष पूर्व गंगापुर सिटी के अग्रवाल व खंडेलवाल समाज द्वारा सामूहिक रूप से करवाई गई थी। आप देख लीजिए, ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ। देवस्थान विभाग, ये देवस्थान विभाग ने माना है। ठीक है। 1981 में हमारे पक्ष में जो फैसला आया है तो उसमें और 48 वर्ष पहले का हमारा इसमें अधिकार माना। आप देख लीजिए, है ना। और इसमें तीसरा उन्होंने लिखा है इस प्रन्यास का उद्देश्य यात्रियों को बिना किसी भेदभाव के विश्राम देना आदि है, जिसका विस्तार विवरण इस प्रकार है जो देखिए आप। और उन्होंने हमारे देखो इसमें जो हमारे सामान थे, रसोई के बर्तन, पोशाक, चांदी के बर्तन, फर्श आदि, जिनकी सूची भी उन्होंने इसमें डाली है। और उस समय के जो हमारे पदाधिकारी थे उनके नाम भी इसमें उन्होंने डाले हैं और इसके नियम भी उन्होंने हमको बना करके दिए हैं कि ट्रस्ट जो है वो किस तरीके से आप लोग संचालित करेंगे। ये नियम भी उन्होंने हमको बना करके दिए हैं। और आप देखो इस प्रन्यास का प्रन्यासी पद उत्तराधिकारी का तरीका अग्रवाल समाज के 8 सदस्य एवं खंडेलवाल समाज के 7 सदस्य होंगे एवं पदाधिकारियों में 3 अग्रवाल एवं 3 खंडेलवाल के होंगे जो और ऊपरी पदाधिकारी, जिनका चयन विधान के अनुसार चुनाव द्वारा हर 2 वर्ष में होगा, जो हर 2 वर्ष में हमारा चुनाव होता है। इस प्रन्यास की समस्त चल अचल संपत्ति जयपुर डिवीजन में स्थित होने के कारण इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है, जो कि अब भरतपुर हो गया है। उक्त समस्त विवरण के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अग्रवाल खंडेलवाल ट्रस्ट समिति गंगापुर सिटी एक सार्वजनिक प्रन्यास है। वे राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीयन के योग्य है। ठीक है। अतः श्री अग्रवाल खंडेलवाल ट्रस्ट समिति गंगापुर सिटी का पंजीयन राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1956 की धारा 19 के अंतर्गत किया गया है। नियम 19 के तहत प्रमाण पत्र जारी है, प्रमाण प्रपत्र संख्या रजिस्टर इंदराज किया जावे। पत्रावली नियमानुसार नंबर से क्रम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सारे हजलास सुनाया गया। निर्णय की एक प्रति कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावे। ये तो स्पष्ट रूप से फैसला है, ये नियम है। अभी अगर ये सारे पढ़ूंगा मैं तो बहुत लंबी लाइन पड़ जाएगी। ये वही तो है उसके साथ। अब आप ये जो कर्मचारी है, फर्जी है, ट्रस्ट फर्जी नहीं है, समाज का है। ये जो कर्मचारी है हमारा रामेश्वर, इसका ये एग्रीमेंट आप देख लीजिए, इकरारनामा। हाँ, अभी तो है नहीं हो। इसका इकरारनामा ये लो आप साफ राइटिंग है। लाओ देखो इकरारनामा पढ़ के सुना दो उसको। इकरारनामा लिख दिया। रामेश्वर पुत्र श्री बद्रीलाल जाति ब्राह्मण पुजारी निवासी गंगापुर सिटी ने वह अग्रवाल खंडेलवाल भवन ट्रस्ट गंगापुर सिटी अध्यक्ष व मंत्री
जो कि आपके समाज की एक धर्मशाला, आप गौर करना, आपके समाज की एक धर्मशाला मंदिर श्री बद्रीनाथ जी गंगापुर सिटी में स्थित है। इस मंदिर में आप ट्रस्ट ने मुझे पुजारी के रूप में सेवा पूजा करने के लिए नियुक्त किया है, जिसके फलस्वरूप आपसे 800 रुपये माहवार वेतन लेता रहूँगा। इसके अलावा मंदिर में जो भी कच्चा चढ़ावा आएगा, सीधा अनाज, फल, मिठाई आदि नकदी 1 रुपये तक के नोट व सिक्के से जो आमदनी है वह भी प्राप्त करता रहूँगा। मंदिर में रखी हुई दान पेटी में 1 रुपये तक चढ़ावा मेरा होगा तथा इसके ज़्यादा का चढ़ावा आएगा वह ट्रस्ट का होगा। दानदाता से प्राप्त होने पर मैं ट्रस्ट में जमा करा दूंगा। बारात निकासी के समय रुपये व नारियल जो चढ़ावे में आएंगे वह मेरा होगा, वह उसे प्रसाद में उपयोग में दूंगा। मंदिर में सेवा पूजा करने एवं भोग लगाने तथा मंदिर की पूर्ण सफाई की जिम्मेदारी मेरी होगी। मंदिर की सेवा पूजा में स्वयं विधि पूर्वक विधि विधान के से करूंगा। इसमें कोई कमी पावे तो ट्रस्ट को मुझे हटाने का अधिकार होगा। मंदिर की सेवा पूजा में किसी अन्य से नहीं कराऊंगा तथा मेरे किसी उत्तराधिकारी का पूजा करने का अधिकार मेरे उत्तराधिकारी के रूप में नहीं होगा। मंदिर में जो पोशाक, बर्तन व आदि दैनिक उपयोग में चढ़ने वाली वस्तुएं हैं, उनकी सूची मैंने आप ट्रस्ट को दे दी है। आपका जैसे जैसे अन्य कोई सामान आएगा उसकी सूचना शीघ्र ट्रस्ट को दे दूंगा। उसे ट्रस्ट में जमा कराकर रसीद प्राप्त करूंगा। सारे सामान को सुरक्षित रखूंगा, टूट फूट होने पर आपको लौटा दूंगा। मंदिर का सामान मंदिर के ही काम में लूंगा, अपने निजी काम में नहीं लूंगा। मेरे अलावा कोई बिना ट्रस्ट के की स्वीकृति के मंदिर में नहीं रहेगा। यदि किसी परिस्थिति में सेवा पूजा करने में असमर्थ रहूं तो ट्रस्ट मंदिर की सेवा पूजा की व्यवस्था करेगा। ट्रस्ट की अनुमति से ही मंदिर में उत्सव का आयोजन करूंगा। यह मंदिर व सारा सामान, धर्मशाला, जायदाद, स्थान अग्रवाल खंडेलवाल ट्रस्ट की संपत्ति है तथा ट्रस्ट भी दोनों समाजों का ही है। आप इस बात पे गौर कर लो। कहीं भी इसको, ये थोड़ा साफ नहीं पढ़ाऊँ आ रहा है मुझसे। चलिए, सेवा पूजा करता रहूंगा। जब भी आप चाहें या मेरे किसी काम में कोई कमी देखें तो आपको मुझे हटाने का हक होगा। यह इकरारनामा मैंने मेरी राजी खुशी स्वेच्छा पूर्वक स्वस्थ चित्त से लिख दिया है और वक्त जरूरत काम आवे दिनांक 25/3/2000 किया। ये 2000 में जो है वो एग्रीमेंट दिया गया है पुजारी की ओर से ट्रस्ट को, सन 2000। हाँ, ये एग्जीबिट है कोर्ट में। ये दस्तावेज जो इन्होंने केस लड़े हैं उसमें ये एग्जीबिट भी है, इसलिए इसको तो ये सुप्रीम कोर्ट तक चले जाए तो चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है। अब एक न्यायालय का मामला और आया है जिसमें 2019 का हवाला दिया गया है कि जिसमें से सिविल न्यायालय से जो है वो आप लोगों को कोई मुकदमा है वो हुआ था उस समय, उसका क्या निकल कर आया न्यायालय को लेकर? उसमें न्यायालय के जो आदेश जारी हुए हैं वो क्या है, शॉर्ट में बता दें आप मोटे तौर पर। न्यायालय का आदेश, सुनो मेरी बात, ये है न्यायालय का आदेश स्पष्ट है कि रामेश्वर शर्मा अग्रवाल खंडेलवाल ट्रस्ट का कर्मचारी है और अग्रवाल खंडेलवाल ट्रस्ट जब चाहे इसकी सेवाओं में कमी पाए इसे हटाने का अधिकारी है और इसका कोई भी राइट किसी भी प्रकार का नहीं बनता। ये स्पष्ट आदेश है, आप कॉपी ले जाओ। कब जारी हुआ ये आदेश? न्यायालय ने 2019 में हुआ है।
2019 में हुआ है और अब चल रहा है 2026। हाँ। लगभग 6 साल या 7 साल हो गए हाँ। इसको। हाँ। तो उसके बाद जो है जब न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं हो पाई, हाँ। तो उसके बाद ट्रस्ट ने जो है इसकी पालना को लेकर कोई प्रयास नहीं किया? पुलिस या प्रशासन के मुताबिक क्या कुछ रहा है इसमें आगे जाके? देखो ऐसा है, जब भी ये गाली गलौज या हमारे पदाधिकारियों से या समाज के लोगों से इसने बदतमीजी की, हमने थाने में शिकायत की और 2-4-5 इसके बच्चों के खिलाफ हमने मुकदमे एप्लीकेशन भी दी और समय समय पर इसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। लेकिन हमारा समाज बहुत ठंडा और वैसा समाज है, वो किसी भी प्रकार के झगड़े फसाद से हमेशा दूर रहता है। तो अक्सर दोनों समुदायों में किसी भी प्रकार का वैमनस्य नहीं फैले, इसके लिए हमने कभी भी उसको ज़्यादा तूल नहीं दिया और इसको यूँ मानो झेला हमने। जैसे भी इसने हरकतें की सबको झेला, लेकिन अब जब इसने हालात ऐसे बना दिए कि साहब इसकी तो बस की है नहीं है और ये वहाँ कब्जा करके बैठा है। मंदिर की व्यवस्थाएं बहुत खराब कर रखी है और मंदिर में दुनिया भर के मतलब ऐसे ऐसे काम होते हैं जो मैं आपको इस प्रेस वार्ता में नहीं बता सकता। सर, जिस तरह से नीरज नामक उसका लड़का है, उसने अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें बताया था कि देवस्थान विभाग द्वारा जो एक कागजात थे उसने सार्वजनिक किए थे कि भाई इसमें कुछ 9-10 बिंदुएं थे कि नहीं भाई इसके पास एक तो मंदिर का है और एक हॉल का है, इसके अलावा ना कोई नक्शा है वहाँ पे जो देवस्थान ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो उसको लेके ऐसे क्या कहना है कि भाई हमने कि ये अपने जैसे ट्रस्ट को लेके रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसमें सारे कागजात वो स्टम्प वगैरह जो चीज़ें होती है, मंदिर की जो मूर्ति की रसीदें खरीदने की वो भी जारी होती है कि भाई हाँ ये मंदिर है। तो उस चीज़ को लेके कुछ ऐसे दस्तावेज उपलब्ध करवाया जिनको अगर हमने वहाँ उपलब्ध कराए। वैसे हमारे पास सारे दस्तावेज हैं, बिल, वाउचर, एवरीवन। और ये बातें बहुत पुरानी हैं और उनको लगता है कि हमारे पास कोई कागज नहीं, हमारे पास सारे कागज है। और पहली बात, नीरज कौन होता है आप मुझे ये बताइए जी, नीरज कौन होता है? आप सबसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, नीरज कौन है? जब रामेश्वरी पुजारी नहीं रहा, हमने उसको ये देखिए सैलरी दे के, नोटिस दे के उसे हटा दिया। उसके सैलरी वाउचर पे साइन है, आप देखिए उसको सारे सिस्टम से सैलरी। आज कोई भी ट्रस्ट वगैरह होता है उसमें एक सिस्टम बना होता है, हमें 10 रुपए भी देने होते हैं तो उसका पूरा हिसाब मेंटेन करना होता है। उन्होंने नीरज ने अपने मित्रगणों के साथ जाता है, चाहे नहीं कंप्लेंट करके आता है। अभी इसने करीब 10-8 जगह हमारी कंप्लेंट करी है, तो हमने तो सारी जगह जवाब दे दिए, लेकिन एडीएम साहब ने एक जवाब इससे मांग लिया, भाई उनसे भी तो जवाब लो कि भाई नीरज तेरे पास क्या है जी। आपको हमने रजिस्ट्रेशन बताया है, सारी चीज बताई है। इन्होंने तो जो अब लगाया है ना, पहली बार मैंने ऐसा सुना है कि कोई चीज कोर्ट में हारने के बाद वापस विभाग में। इन्होंने पहले भी इस ट्रस्ट को रद्द करवाने के लिए कोर्ट में केस किया था, उसकी कॉपी भी है मेरे पास सारी। जी जी। देवस्थान विभाग भरतपुर, देवस्थान विभाग उदयपुर और जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर और अग्रवाल खंडेलवाल ट्रस्ट तो है ही जी भाई, उनके भी खिलाफ इसने केस किया कोर्ट में, ये वहां पे हारा भाई। इन्होंने आपस में बंटवारे का, ओसरा का भी किया हुआ है, वो भी हारे हुए हैं। ये तो कहीं ना कहीं चलता है, केस कर देता है। वो अभी एडीएम साहब की जो आपसे प्रतिलिपि है हमने आप सबको मौजूद करा दी जी। तो नहीं, जिस तरह से ये आपका एक 16/1/2026 का एक लेटर है, ये कार्यालय देवस्थान विभाग उदयपुर का, ये जो कलेक्टर सवाई माधोपुर को मजिस्ट्रेट को दिया गया है, तो इसमें लिखा हुआ है कि भाई के प्रकरण संख्या 80/2015 का ये न्यायालय में पारित निर्णय 27/8/2009 जो आपका कोई निर्णय हुआ था डिग्री आपस में जो आप हाँ ये जी। तो इसमें जो बताया है कि इस प्रकरण में न तो देवस्थान विभाग और न ही जिला कलेक्टर पक्षकार है, यानी दोनों को ही इस चीज मैटर से दूर कर दिया कि भाई देवस्थान तुम भी अपनी साइड बैठो और कलेक्टर साहब तुम भी अपनी साइड बैठो। अब इसमें मामला रह गया कि मूलतः विवाद खंड अग्रवाल खंडेलवाल धर्मशाला ट्रस्ट में पुजारी के मध्य सिविल प्रकृति का है, यानी कि नॉर्मल विवाद है और इस ट्रस्ट स्वयं के स्तर पर सक्षम न्यायालय के मध्य डिग्री निष्पादन कार्रवाई हेतु स्वतंत्र है, यानी ट्रस्ट में जो आपको दिया है। मैं उस चीज का निवेदन कर देता हूँ कि 2000 ये 80/15 केस नंबर जो आप हवाला दे रहे हो जी, इसमें रामेश्वर पुजारी ने एक दावा फिर किया जी कि मैं ही पुजारी हूँ, मैं बेटनी को वो ठीक है केस किया इसने। ये 2019 में हार चुका, तो देवस्थान विभाग ने उसी चीज का हवाला दिया कि रामेश्वर पुजारी कोई नहीं है भाई, ये तो आपके फेवर का है,
अग्रवाल खंडेलवाल ट्रस्ट का, और ये पूरी उसकी डिग्री। यानी कि ये वो फाइल है हाँ, जो हाँ। जिसका हवाला जो वर्तमान लेटर निकला है उसमें दिया गया है, देवस्थान का जिसमें इसकी पालना के अनुसार जो है वो उसके निर्देश दिए हैं। भाई इसमें तो हम क्या कर सकते हैं, अग्रवाल खंडेलवाल की इच्छा हो तो रखे, नहीं नहीं रखे। रखे, और जो निर्णय हुआ है उसकी पालना का अधिकार उन्होंने हमको दिया है। और आप एक बात ये भी ध्यान रख लो कि चाहे रेवेन्यू का मामला हो, चाहे और किसी विभाग का मामला हो, देवस्थान का, सबके निर्णय अंत में कोर्ट में ही होते। जी कोर्ट से, माननीय न्यायालय से बड़ा तो कोई है नहीं, कोई और नहीं। न्यायालय ने सारे निर्णय हमारे पक्ष में दिए। आप सब एक एक कॉपी ले जाओ, सभी दस्तावेज देख लो आप। नहीं, आपने डिग्री की पालना क्यों नहीं करवाई कोर्ट से? अब आप सुनो, अभी तो आया है। नहीं, पहले आगे आते थे। नहीं, डिग्री की पालना का एक कारण ये रहा, इसमें कोई टेक्निकल बिंदु है कि मालिक नौकर पे कभी केस नहीं करता है। भाई मालिक को नौकर पे केस करने की क्या जरूरत है, हटवाइए, नहीं काम करे तो। लेकिन नौकर मालिक पे अपना अधिकार जताने के लिए न्यायालय में चला गया, और न्यायालय ने नौकर को कोई अधिकार देने से मना कर दिया, तो ऑटोमेटिक ही हट गया ना वो। अब इसके डिग्री की आदेश का इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, बेदखली। और जब आदेश हो ही गया बेदखली। आप देखिए सारी चीजें। हाँ, बेदखली को। और मैं आपसे निवेदन करूँ, और टेक्निकल जो बिंदु है उसमें उदयपुर से देवस्थान विभाग के जो कमिश्नर साहब हैं उन्होंने हमारे अधिकार में दे दिया कि आप इसके मालिक हो, और आप जब चाहे अपने हिसाब से कार्रवाई कर सकते हो। यानी तो स्वतंत्र कार्रवाई के निष्पक्ष हो, आप स्वतंत्र कार्रवाई कर सकते हो। कर सकते हो जी। और कोर्ट ने हमको मालिक माना है, आप न्यायालय के निर्णय की कॉपी ले जाओ, जिसको तो संविधान ने मान्यता दी है। जी जी। तो और देवस्थान विभाग ने पहले ही हमको मालिक मान लिया है, तो अब आप बताओ और क्या रह गया इसमें शेष? भाई बार बार कागज क्या कागज दें बताओ, और नीरज कौन होता है, उसको कागज दें। वही चीज़ें है, सबसे बड़ी सामने आता है कि भाई आपने जिस तरह से बताया कि इसमें जो पुजारी रखा है वो रामेश्वर को रखा है। हाँ। और नीरज उसका जो लड़का है नीरज नामक पुजारी, वो खुद को पुजारी बता के उन चीज़ों के वो केसेस लड़ रहा है। अब आप बताओ, वो एक चीज़ें कहीं ना वो चीज़ें एक अलग हटके है, उस चीज़ से बाहर अब है। आप बताओ, कोई भी सिरफिरा या पागल किसी भी प्रकार की बकवास करता फिरेगा, जी। कभी तो वो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए अधिकारियों को ट्रस्ट के साथ मिला हुआ बताता है, कभी हमारे लीडरों को अनाप शनाप गुंडे बदमाश और गालियां देता है। तो भाई वो कौन होता है, मुझे कागज बताओ। ऐसे हम क्या हर सड़क साहब को कागज बताते फिरेंगे क्या? जी। हम किसको, हम जिसके लिए ऑडिट बैठे हैं उनको कागज बताएंगे, हमने कलेक्टर एसपी को कागज बताए, वो हमारे माननीय अधिकारी हैं, उनको कागज बताने का हमारा अधिकार है। हमारे पास कोर्ट का निर्णय है, हम किसी भी सड़क साहब को क्यों बताएं कागज? कौन होता है वो हमसे पूछने वाला? वो कभी अपना ठिकाना मंदिर बताता है तो उसके बाप का है कि ठिकाना, मालिक तो हमें। वो कहाँ से गया ठिकानेदार? वो वैसे ही ठिकाना बता देगा अपने आप। और वो दोनों समाज हुए, बेमनस्ता फैलाना चाहता है, जबकि हमारा सेंटेंस कोई नहीं। अरे आपने ऐसा देखा है कि दो समाज मिलकर एक मंदिर के लिए लड़ रहे हैं। हमारी अग्रवाल शिक्षा संस्थान है, हमारी अग्रवाल धर्मशाला है, हमारे अग्रवाल विद्यालय है। आज जो अपन खंडेलवाल समाज की धर्मशाला में बैठे हैं, तो ये समाज की तो है ना, यहाँ किसी से भेदभाव किया जाता है, सबके लिए जॉब पे रखा जाता है। भाई ये तो है नहीं कि साहब हम, और जो भी दुकान हमने रेंट पे की है, आपने देखा होगा नीरज कह रहा था 65 साल से ही किराया ले रहे हैं, तो ऐसे तो कोई बेवकूफ नहीं है जो 65 साल से हमें किराया देगा। जी वो ये तो आप लोग भी मानते हो भाई, और आज पूरे गंगापुर में सब लोगों को पता है, लेकिन भ्रमित तो करता रहता है, बेफालतू में उकसाने वाली बातें करता है। कभी दोनों बनियान का खंडेलवाल को मैं पिंड दान कर दूंगा। आपने उसकी भाषा देखी, भाषा शैली देखी कभी आपने? जी, एक भाषा शैली तो ऐसे नहीं लगता कि जैसे कि अगर कोई शिक्षित है या कोई ऐसा हम लोगों व्यक्ति। की भाषा शैली में देखे आपने, हमने अब तक जो करौली से अधिकारी आया था, हमने उसके ऊपर अभी तक हस्तक्षेप टिप्पणी नहीं की, क्योंकि वो मैटर वहां से भी हो गए क्लियर कि इन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की है इनको तो खुद को जवाब देना होगा। जी। उन्होंने कागज देख लिए, सारी चीज हमें सेटिस्फाइड करके कि आप ठीक हो ओके सर। और कंप्लेंट भी मैं देख के आया था, हमने जो रजिस्टर्ड जवाब दिए हुए हैं वो माने नहीं है, मतलब लिए ही नहीं है, लेकिन हमारे पास तो रजिस्टर्ड है। आप तो एक बात बताओ, आप टेस्ट कॉन्फ्रेंस का मूल सार क्या है? माननीय कोर्ट ने फैसला आपके साथ में दिया, पक्ष में दिया, और उदयपुर की जो देवस्थान विभाग है, अब जो आपका लेटर आया वो लेटर एक बार दिखा रहे हैं। वो लेटर वो उसमें क्या दिया अभी? उसमें ये दिया है कि ट्रस्ट जो निर्णय कर देगा कोर्ट की डिग्री के अनुसार वही सर्वमान्य होगा। वो लेटर आप ले जाओ। अब आप लोगों का क्या निर्णय है? क्या अब हमारा आप लोगों की निर्णय मांग ये क्या है, चाहते हैं आप? अब हमारा निर्णय ये है कि जो
एक सिरफिरे द्वारा दोनों समाजों में बेमनस्य फैलाए जाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और झूठी कपोल कल्पित बातें बताई जा रही है। प्रशासन उसके साथ तो कड़ी कार्रवाई से पेश आए। और दूसरी बात यह है कि जल्दी से जल्दी हमारी मंदिर में घुसे हुए जो लोग हैं उनको निकाल करके और हमारा मंदिर, हमारी धर्मशाला खाली करवाई जाए, हमें सुपुर्द की जाए। मजबूर होकर के हमें दोनों समाजों की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, फिर कोई कठोर कदम के लिए हमें बाध्य होना पड़ेगा। अभी इस टाइम वर्तमान स्थिति क्या है? मंदिर धर्मशाला पर कब्जा आपका है? वर्तमान स्थिति में धर्मशाला पे सदा से ही हमारा कब्जा था, आज भी हमारा कब्जा है। और पुलिस उसमें बैठी हुई है, पुलिस के जवान उसमें बैठे हुए, वो पुलिस वालों से भी गाली गलौज करता रहता है। उसकी वीडियो भी हमारे पास है, हम आपको दे देंगे। और हमने एक कर्मचारी झाड़ू पोंछे के लिए अंदर दिया, उससे ही गाली गलौज शुरू कर दी। हो क्या रहा है? जबकि एग्रीमेंट में स्पष्ट लिखा हुआ था उस समय कि साफ सफाई वगैरह जो भी होगा मैं स्वयं करूंगा और मेरे अलावा किसी को नहीं करने दूंगा। अब वो तो क्या है कि साहब कितनी प्रतिष्ठान वगैरह होती हैं, आपने देखा होगा कि कई ब्रांचें होती हैं, तो आदमी स्टाफ भी रखता है। कल की जानो स्टाफ के मन में बेईमानी आ जाए तो उसका तो कोई जवाब नहीं है। पूरे कागज देखिए आप, सारी चीजें हमने आपको एक एक करके बताइए, इससे ज्यादा आप क्या सफाई दें? यार कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य होता है। नहीं, कोर्ट के निर्णय के अलावा कहीं ना कोर्ट से कहीं बढ़ के कोई नहीं है, और कोर्ट के निर्णय कोई भी नहीं है। कोर्ट के निर्णय मेरी बात सुनिए, बताओ। अभी जो लेटेस्ट आदेश आया है, सारे कागज आपने बता दिए, सारे कागज आपके पास है जी। लेटेस्ट जो आदेश आया है अभी उदयपुर विभाग से, देवस्थान विभाग से जी, उसके अनुसार उन्होंने कोर्ट की डिग्रीज के न्यायालय के आदेश के अनुसार पालना की बात कही गई है। हाँ, स्वाभाविक सी बात है कि वो तो इन चीज़ों को मानने वाला है नहीं, क्योंकि पहले भी अगर मानने वाले होते तो पहले भी मान जाते। सही बात। लेकिन अब आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी? क्या कानून का सहारा लेंगे या अपने लेवल पर कोई कार्रवाई होगी? देखो, हमारा समाज कोई लड़ाकू समाज नहीं है, हमारी मार्शल कौम नहीं है। हम तो प्रशासन के माथे मरेंगे। और हम देखो, मैं निर्णय में करने वाला कोई नहीं होता हूँ। हम समाज की दोनों की मीटिंग बुलाएंगे, उसमें हमारे पदाधिकारी, समाज के वरिष्ठ नागरिक जो भी हमको सलाह देंगे। लेकिन हम तो प्रशासन से एक ही हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, माननीय कलेक्टर साहब, माननीय एसपी साहब से, कि अब इसमें कुछ भी नहीं रह गया, इसे जल्दी से जल्दी खाली करवा करके हमारे हवाले किया जाए, जिससे दोनों समाजों में बेमनस्य नहीं फैले और ये बात यहीं खत्म हो जाए। ऐसा नहीं हो कि हमको दोनों समाजों की मीटिंग बुला करके फिर किसी कठोर कदम के लिए बाध्य होना पड़े। मैं एक अंतिम सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे। अभी नीरज ने कई जगह कंप्लेंट की, उसमें नीरज ने तो क्वेश्चन किए एडीएम साहब से, तो एडीएम साहब ने उससे कुछ चीजें मांगी है। तो मैं चाहता हूं भैया आप एक्सप्लेन करें इनका। नहीं, आप पढ़ दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, लाओ। हाँ, ये पढ़ो आप। देखो, नीरज ने ये कहा है, यह है कि माननीय व्यवस्थापक नीरज शर्मा पुजारी, ठिकाना मंदिर श्री बद्रीनाथ जी का वंशानुगत परंपरागत पैतृक पुजारी है। मंदिर धर्मशाला की टूट फूट मरम्मत आदि मंदिर की संपदा देखरेख जैसी व्यवस्था प्रार्थी नीरज शर्मा पुजारी व हमारे बड़े बुजुर्ग ही संभालते आ रहे हैं। इसके जवाब में माननीय एडीएम साहब ने उससे पूछा है, नीरज शर्मा के नाम से ठिकाना मंदिर श्री बद्रीनारायण जी के व्यवस्थापक नियुक्ति आदेश की प्रति उपलब्ध करावे। उसको किसने नियुक्त किया? व्यवस्थापक ने नियुक्त किया नहीं है। तो फिर यार जवाब दे रहे ना, हमने नियुक्त किया नहीं है। साथ ही यदि आप द्वारा स्वयं वंशानुगत व पैतृक पुजारी स्वीकार कर लिया गया है, उक्त दशा में आपके पिता की मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध कराएं। भाई वंशानुगत जब ही तो बनेगा जब आदमी बाप मर जाएगा, तभी तो बेटा बैठेगा, कि बाप के जिंदा रहते बैठ जाएगा। दूसरा, मंदिर धर्मशाला की टूट फूट मरम्मत आदि के संबंध में आप द्वारा उक्त मंदिर में करवाए गए विभिन्न कार्य के कार्य आदेश, बिल, वाउचर, भुगतान प्रमाण पत्र के साथ सीए की ऑडिट रिपोर्ट तथा जिस बैंक खाते से भुगतान किया गया है। अब इस संबंध में बैंक स्टेटमेंट की प्रतिलिपि प्रस्तुत करें। ये माननीय एडीएम साहब ने उससे मांगा है। अब उसका दूसरा क्वेश्चन है, जवाब देना अब उसका दूसरा क्वेश्चन है कि यह कि दिनांक 17/9/25 को कुछ सामाजिक तत्व फर्जी अग्रवाल खंडेलवाल ट्रस्ट रजिस्टर्ड 755/22/981 की आड़ लेकर स्थानीय प्रशासन से मिली भगत कर हजारों की संख्या में भीड़ के साथ मंदिर के सामने धरने पर बैठ गए। हमारे पुजारी परिवार को मंदिर से बेदखल करने की नाजायज मांग करने लगे और प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी करने लगे। ये नीरज ने दूसरा क्वेश्चन किया है।
उसका जवाब माननीय एडीएम साहब ने उससे मांगा है। अब आप सुने उसको। अग्रवाल खंडेलवाल ट्रस्ट रजिस्टर्ड 755/22/81 के फर्जी होने के संबंध में यदि आप द्वारा कोई प्राथमिकी पुलिस थाने में पूर्व में दर्ज करवाई गई है अथवा माननीय न्यायालय द्वारा उक्त ट्रस्ट को फर्जी घोषित किया गया हो तथा उक्त संबंध में प्राथमिकी न्यायालय आदेश की प्रतिलिपि प्रस्तुत करें, साथ ही स्थानीय प्रशासन से मिलीभगत संबंधित प्रमाण भी प्रस्तुत करें। ये माननीय एडीएम साहब ने उनसे जवाब मांगा है। आप द्वारा ट्रस्ट के स्थानीय प्रशासन से मिलीभगत का जो आरोप लगाया गया है, फिर प्रशासन के खिलाफ ट्रस्ट पदाधिकारियों द्वारा नारेबाजी किस प्रकार संभव है? जब हम और प्रशासन मिले हुए हैं तो हमने प्रशासन खिलाफ धरना क्यों दिया? प्रशासन हाय हाय के नारे क्यों लगाए? भाई जब आप और हम मिले हुए हैं तो फिर दिक्कत क्या आ रही है? कृपया स्थिति स्पष्ट करें। फिर उसका तीसरा क्वेश्चन है यह है कि माननीय यह फर्जी अग्रवाल खंडेलवाल धर्मशाला ट्रस्ट की आड़ में बैठे असामाजिक तत्व के पदाधिकारी व उनके सहपाठी जो राजनीतिक पदों पर बैठे हैं तथा जो गुंडे हैं जो गंगापुर सिटी में भूमाफिया गिरोह के रूप में कार्य कर रहा है, जिसमें मुख्य रूप से शिवरतन अग्रवाल सभापति, दीपक सिंघल पूर्व उपसभापति व उसके गिरोह के सदस्य इत्यादि हैं। ये उसका तीसरा क्वेश्चन है। इसका माननीय एडीएम साहब ने जो जवाब मांगा है वो सुन लीजिए आप। न्यायालय द्वारा श्री शिवरतन अग्रवाल व श्री दीपक सिंघल व अन्य उल्लेखित गिरोह के सदस्यों को असामाजिक तत्व संबंध से किन किन असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होने के संबंध में यदि पूर्व में कोई आदेश जारी किए गए हैं तब उक्त दशा में न्यायालय आदेशों तथा पुलिस थाने में अथवा आपके पास इस संबंध में उपलब्ध दस्तावेज साक्ष्यों की प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। कैसे गुंडे हैं, क्या बात है भाई? परिवार दिनांक 22/1/26 को ट्रस्ट के कौन कौन से पदाधिकारी राजनीतिक पदों पर पदस्थापित हैं, इसकी प्रति उपलब्ध कराओ। कृपया इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कर ब्यौरा दें। आप द्वारा श्री शिवरतन अग्रवाल व श्री दीपक सिंघल व अन्य के संबंध में गुंडे शब्द का प्रयोग किया गया है। कृपया राजस्थान गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1975 व नियम 1975 के तहत इस संबंध में न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट स्तर से यदि पूर्व में कोई न्यायालय निर्णय पारित किया गया है तो उसकी प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। आपने जिम्मेदार पदाधिकारियों को गुंडा कैसे कहा? अब उसका चौथा प्रश्न है यह है कि माननीय मंदिर में बैठे हुए पुलिस वाले मुझे व मेरे भाई को मंदिर में नहीं घुसने देते हैं। ये उसका चौथा प्रश्न है। माननीय एडीएम साहब ने उसका जवाब मांगा है। चूंकि प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में पूर्व में निर्णित हुए वर्तमान में भी विचाराधीन है, उक्त दशा में यदि आपके पक्ष में माननीय न्यायालय द्वारा मंदिर में पूजा अर्चना अथवा पुजारी के रूप में कार्य करने हेतु कोई आदेश प्रसारित किए गए हों तो उसकी प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। बंटवारा मना कर दिया है नहीं। उसका पांचवा प्रश्न देखो आप, यह है कि माननीय विशेष रूप से पूर्व में फर्जी अग्रवाल खंडेलवाल ट्रस्ट के जरिए हम पुजारी परिवार पर कई झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। ये खुद मान रहा है कि हमारे परिवार पर कई मुकदमे दर्ज करवाए हैं। ये अलग बात है, वो झूठा बता रहा है उनको। मंदिर धर्मशाला में मंदिर की संपदा का स्वामित्व विराजमान मूर्ति मंदिर श्री बद्रीनारायण जी के नाम से ही माना है। ये उसका पांचवा प्रश्न है। इसका माननीय एडीएम साहब ने उससे जवाब मांगा है। अग्रवाल खंडेलवाल ट्रस्ट के जरिए हम पुजारी परिवार पर पूर्व में दर्ज कराए गए मुकदमे व क्रम से सुसंगत पुलिस अनुसंधान रिपोर्ट की प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। जबकि हमने कोई केस दर्ज नहीं करवाया है। केस दर्ज उसी से हुआ है। जवाब तो ना। मंदिर मूर्ति श्री बद्रीनारायण जी गंगापुर सिटी व मंदिर धर्मशाला के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करें। भाई आपके पास क्या मालिकाना हक है बताओ। ये माननीय एडीएम साहब ने उससे यानी कि एडीएम साहब ने जो चीज़ें कि भाई तुमने क्या तो काम करवाए, उन्होंने कहा कि भाई हमारा हक है इस पे, तो हमने मरम्मत करवाई है, तो उसमें मरम्मत में मांग लिया कि भाई तुमने अगर मरम्मत करवाई है तो किसी अकाउंट से पैसे निकालोगे या बिल वाउचर बनाया होगा तो वो किस आधार पे अगर तुम मंदिर का स्वामित्व करते हो तो। और दूसरा आपने अगर जो निवर्तमान सभापति है उनको गुंडे वगैरह उपसभापति गुंडे बताया तो किस आधार बताया, क्या उनके खिलाफ पहले मुकदमे हैं, वो सारी चीज़ें उनसे वापस ही मांग ली गई। तो इस आधार पर अभी तक उन्होंने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया है। अभी तो मैंने आप दोनों 5 बिंदु पढ़े हैं, ये 8-9 बिंदु। चलो कोई ना, वो सवाल जवाब होते रहेंगे। अब मेन चीज है, मेरा अंतिम सवाल है आपसे, बताओ। अब तक जितनी भी प्रेस वार्ता नीरज के द्वारा या पुजारी पक्ष के द्वारा की गई, जी,
उसमें सिर्फ उनका एक ही सवाल रहा है, हाँ बार बार ट्रस्ट है वो एक ही सवाल करते हैं हाँ कि ट्रस्ट के पास ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन तो है, हाँ ठीक है साहब, कि ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, लेकिन ट्रस्ट के पास संपत्ति का कोई प्रपत्र नहीं है, यानी कोई दस्तावेज नहीं है। इस संबंध में आपका क्या जवाब है? इस संबंध में हमारा जवाब ये है कि 1000 पन्नों की फाइल माननीय एडीएम साहब ने भरतपुर से मंगवाई है, उसमें सारा मालिकाना रिकॉर्ड हमारा उपलब्ध है। तब जाकर के प्रशासन ने हमको मालिक माना है, कोर्ट ने मालिक माना है, और कोर्ट ने फैसले से 48 वर्ष पूर्व से हमको मालिक माना है। हमारे पास सारे कागज हैं, आपको हम उपलब्ध कराने को तैयार हैं। हमने ईंट कहाँ से मंगाई, बजरी कहाँ से मंगाई, कौन कौन मजदूरों ने काम कराया, कितने कितने रुपए कब कब भुगतान किए, वो सब सीए की ऑडिट रिपोर्ट, वो सब हम मालिकाना आपके कागज ये सारे ये देख लो आप। चलो ठीक है सर, तो कुल मिलाकर यह है आपने 74 तक के बिल वाउचर हमारे पास सारी चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल और मेरे को बस एक ही निवेदन है आप लोगों से कि नीरज कौन होता है, बस। हाँ, बस यही है। मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। नीरज किस हैसियत से हमसे कागज मांगता है या क्या मांगता है? भाई चैलेंज तो हमें कोई गवर्नमेंट करे या कोई दूसरी संस्था में चैलेंज करे तो वो तो समझ में और आता है। अब मैं अंतिम आदेश जो देवस्थान विभाग उदयपुर कमिश्नर जो बैठते हैं उनका जो अंतिम आदेश है वो आपको मैं बिल्कुल थोड़ा जल्दी पढ़ के बता करके सुनाता हूँ। गंगापुर सिटी मुख्य बाजार में स्थित मंदिर बद्रीनाथ जी के संबंध में अग्रवाल खंडेलवाल ट्रस्ट में रामेश्वर पुत्र बद्रीलाल के मध्य हुए विवाद के संबंध में विधिक राय प्रदान करने बाबत जो विधिक राय कलेक्टर साहब ने मांगी थी। संदर्भ आपका पत्र क्रमांक 2059-24/12-25। महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में मंदिर श्री बद्रीनाथ जी के संबंध में अग्रवाल खंडेलवाल ट्रस्ट व रामेश्वर पुत्र बद्रीलाल के मध्य हुए विवाद के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु लिखा गया है। यानी जो विवाद हमारा हुआ था उसके संबंध में लिख रहे। प्रकरण संख्या 80/2015 में न्यायालय से पारित निर्णय दिनांक 27/8/2019 जिसकी डिग्री हमने आपको बता दी है न के रूप में स्पष्ट है कि प्रकरण में न तो देवस्थान विभाग और न ही जिला कलेक्टर कार्यालय पक्षकार है एवं उक्त विवाद मूलतः अग्रवाल खंडेलवाल धर्मशाला ट्रस्ट व पुजारी के मध्य सिविल प्रवृत्ति का है। बिल्कुल। अतः आप इन शब्दों पे गौर फरमाएं। अतः ट्रस्ट स्वयं के स्तर पर सक्षम न्यायालय के माध्यम से डिग्री के निष्पादन की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। यानी पत्र ने ट्रस्ट को स्वतंत्र कर दिया है जो डिग्री है उसके आधार पर कि वो जो न्यायालय से जो आदेश पारित हुआ है उसके आधार पर आप स्वतंत्र है, अपनी संपत्ति को खाली कराने का अधिकार रखते हैं। और जिसमें जो 27/8/2019 का जो डिग्री दी गई है वो है अतः वादी रामेश्वर का वाद विरुद्ध प्रतिवादी गण अग्रवाल खंडेलवाल धर्मशाला ट्रस्ट एवं अन्य बाबत शाश्वत है कि अज्ञापक व्यक्तादेश वादी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना अपना बहन करे, तदनुसार डिग्री पर्चा मुस्तरद किया जावे। यानी कि आपको इस सबन को ये दे दिया कि भाई ये डिग्री, यानी कि आदेश तो खारिज कर दिया उसने जो आदेश दिया है किया था, और जो सारी चीज़ें हैं कुछ हमारे वकील साहब और बताएंगे 3 टंकियां इसमें जी। इस केस में न्यायालय ने 3 विवाद बिंदु निर्धारित किए थे। वो न्यायालय ने 3 विवाद बिंदु बनाए थे। जैसे कि कोर्ट में जब केस चलता है तो उसमें दोनों पक्षों के मध्य में विवाद बिंदु बनाए जाते हैं कि क्या इनके आपस में विवाद है, और उनको साबित करने का भार भी उस पक्ष पर होता है। तो इसमें 3 विवाद बिंदुओं से पहला विवाद बिंदु ये था कि आया वाद पत्र के मद नंबर 1 में पंडित मंदिर की सेवा पूजा करने का वादी अधिकारी, वादी मतलब रामेश्वर पुजारी अधिकारी है, तो इसको कोर्ट ने बिल्कुल सिरे से खारिज किया कि वादी अधिकारी नहीं है जी। ये रामेश्वर पुजारी के विरुद्ध कोर्ट ने माना है। दूसरा बिंदु ये था इसमें कि आया वाद पत्र के मद नंबर 1 में कथित 5 कमरों से प्रतिवादीगण अवैध रूप से वादी को बेदखल करने पर आमदा जिसे वादी रुकवाने का अधिकारी है, इसको भी वादी रामेश्वर पुजारी को साबित करना था, उसको भी कोर्ट ने बिल्कुल उसके विपक्ष में माना है कि ट्रस्ट को अधिकार उसको बिल्कुल बेदखल करने का है ना। तीसरा बिंदु ये आया कि आया वादी व प्रतिवादी के बीच हुए राजीनामा
दिनांक 25/3/2000 वो इकरारनामा जो उसने लिखा है में निष्पादित हुई इकरारनामा की शर्तों का वादी द्वारा उल्लंघन किया गया है, जिस कारण वादी का वादग्रस्त कमरे में सेवा पूजा पर कोई अधिकार नहीं बनता है। इसकी जिम्मेदारी, इसको साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण ट्रस्ट पर थी और उसको भी हमारे पक्ष में ट्रस्ट के पक्ष में ही कोर्ट ने डिसाइड किया है कि मतलब उसको सेवा पूजा करने का उसने 25/3/2000 के इकरारनामे का उल्लंघन भी किया है और उसको सेवा पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है, ये कोर्ट ने माना है। यानी उनके आदेश को सिरे से खारिज करते हुए ये सारे बिंदु तय कर दिए कोर्ट ने। अब आज वो दादागिरी करता है तो उसका कोई मतलब विधिक अधिकार नहीं है उसका, और दादागिरी करने का इलाज प्रशासन के पास है। जी थैंक यू सर। अब मैं आज एक मिनट प्लीज सर। आज आपके घर में कोई गुंडा घुस जाता है तो उसका इलाज कौन करेगा? प्रशासन करेगा, पुलिस बताओ आप कि साहब मेरे घर में ही आदमी पूछ रहा है कि तू कैसे मालिक बना बैठा है। जी आपकी दुकान पर यदि कोई नौकर आप रख लेते हो तो नौकर आपसे पूछेगा भाई मालिक तू कैसे है? कौन सा न्याय है ये? बताइए आप। ये सारी चीज न्याय संगत और जब न्यायालय तय कर चुका है तो न्याय से बड़ी कोई चीज है नहीं। उसके बावजूद, और दूसरा उस कोर्ट ने मान लिया कि वो केवल मात्र वेतनिक कर्मचारी है ट्रस्ट का, तो क्या एक कलेक्टर का बेटा आकर के कोई साहब मुझे भी कलेक्टर बनाइए, हो सकता है क्या? संभव है क्या? नहीं, कानून तौर पर तो ये चीज़ नहीं हो सकती, पर ये क्या कलेक्टर का बेटा पंचानुगत माना जाएगा या नौकर का बेटा, एक मुनीम का बेटा कहे साहब मुझे भी मुनीम बनाइए? वो उसका कहना है इसके बेटों का कि साहब मैं भी वो गए, जबकि इकरारनामा का अधिकार नौकरी किसमें रखा है? रामेश्वर पुजारी को, जिसको कि कोर्ट ने अवैध इसके शर्तों को उल्लंघन करते हुए इसको पूजा का अधिकार नहीं माना है। ये है दर्शन। और 2022 में हमने हटा दिया, नोटिस देके हटा दिया, पूरा वेतन दे दिया और उसके बावजूद इसको वेतन देने की स्लिप पूरी है, इसके हस्ताक्षर है, इसके निशान है टिकट पर, देखिए आप। यानी कि 9600 रुपये जो आपने दिए है उसको 31/3/2022 तक का 1/4/2021 से कंटिन्यू वेतन कृपया करें। तो वेतन कर्मचारी को हटाने का आपकी दुकान में नौकर है, आपको अधिकार है जी। मेरे यहाँ पे मुंशी काम करता है, मुझे अधिकार है। आपके यहाँ पे कोई काम करता है, उसको अधिकार है जी। थैंक सर। जो ब्रीच जो अपने शर्तों को उल्लंघन करेगा कोई भी कर्मचारी, उस मालिक को हटाने का जी। मालिकाना जिसका हक है वो मालिक को सर। कोर्ट ने जब रामेश्वर पुजारी को पुजारी नहीं माना है तो नीरज कहाँ से एंट्री मार रहा है? 21 को और ये तय करके दिया है कि आप जनवरी में खाली कर देंगे, तो मैं पूजा करना बंद कर दूंगा। उसके बाद उसने पूजा नहीं किया तो उसको हमने नीरज बोलता है, नीरज पुजारी के तीनों बेटे जी, नीरज कुमार, पूर्ण प्रकाश और ऋषिराज, तीनों ने मिलकर कोर्ट में यह दावा किया कि साहब हमको जो है वंशानुगत पूजा करने का अधिकार है, हमको ओसरा बनाया जावे। इसको भी कोर्ट ने अभी हाल ही में, ज्यादा दिन नहीं हुआ, अभी कौन सी तारीख का, 23 में 3 अक्टूबर 2023 को ही खारिज किया कि तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इसमें। केवल रामेश्वर पुजारी ट्रस्ट द्वारा नियुक्त किया हुआ पुजारी था, वेतनिक कर्मचारी था, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता। ये अभी हाल ही में हुआ है 2 साल पहले। अब इतने आदेशों के बावजूद भी कोई व्यक्ति दादागिरी करेगा या कोई अपनी अनाप शनाप बोलेगा ट्रस्ट के पदाधिकारियों को, ये कोई मतलब एक सभी समाज के लोगों की बात है कि मतलब ये जी, जो कानूनी विधि सम्मत कानूनी है, जो कानून कार्रवाई करे और जो इसका मालिकाना हक है उसको मालिकाना का हक दिलवाए, ये है। तो आपने देखा, निवेदन करना चाहता हूँ आपसे, आप देखो कितनी शानदार बात है। सेवा में श्रीमान अध्यक्ष महोदय, ये रामेश्वर पुजारी जो हमारा कर्मचारी जब था उसने लिखा है, अग्रवाल खंडेलवाल ट्रस्ट मंदिर बद्रीनाथ जी, विषय तनख्वाह लेने बाबत महोदय 31 मार्च 2021 तक का वेतन ले चुका हूँ तथा अब मुझे 1/4/2021 से 31 मार्च 2022 तक का वेतन दिलाने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। ये उसके साइन है जी। तो आपने 9600 रुपये जो उनको दिए हैं वो चीज़ें तो आपने देखा, और ये विवादास्पद होती थी। रामेश्वर पुजारी उनकी स्लिप अध्यक्ष के नाम लिखता था, एडवांस मांगा है, मतलब जो भी खर्चे होते थे उनके लिए स्लिप लिखता था, पूरे पूजा पाठ जो भी प्रसादी वगैरह जो भी भोग विलास होते सब लिख देता था, भोग विलास का हम लोग करवाते थे। लेकिन आप देखिए कि 2022 तक तो अग्रवाल खंडेलवाल टेस्ट होगा,
फिर जैसे उसको हटाया तो वो सार्वजनिक मंदिर कर दिया। सार्वजनिक कहीं ना नहीं जिस तरह से से पहले उसने दीदी का ये सार्वजनिक मंदिर है कि क्या है, तनख्वाह ले रहा था, खर्चा ले रहा था। नहीं, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं बाद जो पक्ष है पुजारी पक्ष उसको कहीं ना कहीं या तो नियत में खोट कह सकते हैं या कहीं ना कहीं जो उसको राजस्व जो प्राप्त होता है मंदिर से या मंदिर की जो ज़मीन है उसको कहीं देखते हुए एक मन में लालच आया कि भाई इसको मैं ही क्यों ने कब्जे पे लेके वो सारी चीज़ें आ सकती हैं। करना चाहता हूँ लास्ट में, कितनी भी संस्थाएं अध्यक्ष मंत्री आते हैं और जाते रहेंगे, लेकिन हमारा कोई स्वार्थ नहीं है कि पर्सनल काम हमारा हो जाएगा। 64 से या 74 से हमारी जो स्टेट सेक्रेटरी बनी है, आप सारी चीज देखो, पहले कौन अध्यक्ष था, कभी कौन मंत्री है, हम आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन वो अपने निजी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हम पे एलिगेशन लगाता है। और हमने कभी भी जाति वगैरह कुछ नहीं किया है। जो भी लोगों ने दुकान चाहिए हमने उनको किराए नामा पे दुकानें दी हैं, कभी उसमें हमने कोई और किसी भी भक्त को या दर्शन करने से कोई मना नहीं किया, लेकिन उसके 4-5 मित्र जो सलाह मनसा में रहते हैं कि मंदिर अपना हो जाए, आपस में बांट लेंगे, तुमको मैं जैसा कहता हूँ वैसे साइन करे जाओ, लिखे जाओ। आपको कभी लगा है किसी मंदिर में किसी दर्शनार्थी के साथ हमने भेदभाव किया हो या किसी को दर्शन करने में ना सही कराई हो? एक बार वो कह भी रहा था मीडिया पे कि वो दर्शनार्थियों को दर्शन नहीं करने देता है। जी मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है, 5 मिनट दे देते फिर हम भी। जी थैंक यू सर। ब्राह्मण समाज हमारा सदा से पूजनीय और सम्मानीय समाज सदा रहेगा। हम लोग आपस में एक दूसरे की यात्राओं का वो करते हैं, स्वागत है। हमें दूर दूर तक कोई बेमनस ना कभी था ना है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ना हो, है ना। धन्यवाद इस लड़के द्वारा जो बेमनस फैलाए जाने का प्रयास किया जा रहा है उसे कृपया दूर किया। जी थैंक यू सर, और आगामी लाइव के साथ मिलते हैं कुछ समय बाद। धन्यवाद। हाँ जी बसंत जी, मैं आपसे चाहता हूँ, मैं तो 5 मिनट